घटना आपको सुन कर के आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये जो है दिल दहला देने वाली घटना है। बताया जाता है कि एक प्रेमी जो है आपने प्रेमिका जो अपने प्रेमी को हल्दी से लेपन करती है जहाँ-जहाँ उसको चाहिए था, उसके बाद से वो जो पास में थाली रखी गई थी उसमें कुमकुम, सिंदूर और कटोरे में हल्दी करके रखा हुआ था। प्रेमिका क्या करती है, अपने प्रेमी के हाथ को उसमें लेकर के डुबोती, डुबोने के बाद सिंदूर में पूरा बकायदे उसके बाद उसके हाथ से उठा कर के अपने हाथ में मांग में सिंदूर भर लेती है और कहती है, वहाँ कसम खाती है कि मैं तुम्हें दूर होने के बाद भी मैं तुम्हारी ही बनकर रहूंगी और लोग चाहे कितना भी चाहे दूर करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे जुदा नहीं होंगी और तुम्हारे घर की बहू बनकर ही रहूंगी और तुम्हारे न होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे माता पिता का देख रेख बिल्कुल एक बेटे की तरह करूंगी। प्रियंका वही कसम खाती है और ये भी कहती है कि माता पिता को संदेश देना चाहती है कि आप लोग जीतने के बाद भी आप लोग हार गए और मैं हारने के बाद भी जीत गई, क्योंकि मैं उस प्रेमी की पत्नी बनकर ही रहूंगी और इन्हीं के पास ही रहूंगी। यही अपने माँ बाप को संदेश देती है और ये सुनने के बाद जो वहाँ के लोग रहते हैं वहाँ चीखती है, चिल्लाती है, सौ के ऊपर गले से लगा करके फटकारे मार मार के रोती है। ये देख करके सब लोग सदमे में आ जाते हैं कि आखिर ये इस तरह से क्यों कर रही है। ये कहानी सुनने के बाद आपकी पूरी रोंगटी खड़ी कर देगी, क्योंकि वाकई में ये ऐसी घटना है जो एक प्रेमी प्रेमिका के साथ में हुआ है। तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो में बने रहिएगा, इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो है महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ जिले शहर की है। ये घटना दिल दहला देने वाली है, क्योंकि ये 27 नवंबर 2025 की शाम 5:45 की बात है। ये लगभग ये वहाँ का एक रहने होता है जो शहर पुराने इलाके में पहलवाना टी हाउस का रहने वाला होता है। वहाँ पास का एक लड़का रहता है जो उसका नाम होता है सक्षम गौतम। 20 साल का वो रहने वाला होता है, 19 से 20 साल का वो रहने वाला होता है, वहीं का निवासी होता है। उसका नाम होता है सक्षम गौतम टाटे। सक्षम गौतम टाटे होता है। एक मछली मार्केट होता है, वहीं का वो निवासी होता है। और वो जो होता है वो अपने वहीं पर दोस्तों के साथ में गपशप मार रहा होता है, आपस में दोस्तों के साथ में कमेंट पास कर रहे होते हैं। दोनों टाइम पास कर 2-4 लोग रहते हैं। उसके बाद में तभी वहां पर एक लड़का आता है। उसके बाद आने के बाद वो आंखों से घूर घूर कर देखता है। देखने के बाद उन सब में कुछ कहा सुनी हो जाती है, तो किसी तरह से जो उसके दोस्त रहते हैं किसी बात को लेकर के सुलझाते हैं। सुलझाने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि तुम यहाँ से चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। तो जो लड़का रहता है कुछ ऐसा बात बोल देता है, जो सक्षम रहता है वो वहां से नहीं जाता है, वहीं पर रुक जाता है। उसे कुछ कहते हैं ना, अनक भन बोला जाता है, तो ऐसे बोलते हैं तो वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद उसके जो दोस्त रहते हैं कहते हैं, उसके बाद वो सब चले जाते हैं। दोस्त उसके चले जाते हैं, बस सक्षम अकेले रह जाता है। जो लड़का था वो अकेले नहीं था, 2-3 लोगों के साथ में आता है बकायदे। उसके बाद वो जैसे वो सब मौका देखते हैं, देखने के बाद बातचीत करते हैं आपस में। उसके बाद हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। हाथापाई उतारू होने के साथ में जो होता है वहां पर जो कुछ दिख रहा था, जिसको जो मारना होता था उसी से लेकर को सक्षम के लगते हैं मारने लगते हैं। उसके बाद में मारते मारते ये नहीं जी भरा, उसके बाद से अचानक से ये गोली की आवाज आती है। उस इलाके में एकदम सन्नाटा छा जाता है जब गोली की आवाज सुनते हैं। उसके बाद से जो सक्षम को गोली जाकर के सीधे सीने पर लगती है। सीने पर लगने के बाद उसे यहीं पर नहीं थमते हैं, ये गोली लगने के बावजूद भी नहीं उसे बख्शा जाता है। उसके बाद वो जो लड़का रहता है वहां पर आसपास में जो पत्थर रहते हैं, पत्थर को उठा करके उसके मुंह पर वार करता रहता है, जब तक उसके मुंह वो मर मतलब मानो कि जान ना निकल जाए। जब तक वो मर नहीं गया उसको बख्शते नहीं है। जब वो मर गया उसके बाद छोड़ देते हैं। तो तब तक एक अचानक वहां से एक पुलिस को फोन करता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसी घटना होती है। वकारदार जब तक पुलिस आती है वो सब वहां से भाग चुके होते हैं।
पुलिस आती है, पुलिस सक्षम के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। भेजने के बाद पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। उसके बाद उसके घर वालों को खबर किया जाता है। जैसे उसके माता पिता आते हैं, वहाँ पर चीखने रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद उसके माता पिता जो होते हैं कहते हैं, बस पुलिस से ही मांग करते हैं कि मेरे बेटे के जो कातिल है, मेरे बेटे को उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। और माँ पुलिस से कुछ कहती है बाकायदा कि जिसको जो मारा मारा है उसके बेटे को, उसके बारे में कुछ कहती है। पूरा बाकायदा उसे बताती है। बताने के बाद कहती है क्यों मारा है, किस लिए मारा है, पूरे बाकायदा सच्चाई बताती है कि किस बात पे मेरे बेटे को मारा है। तो उससे पुलिस को गिरफ्तार कर लेता है जिससे वो मारा हुआ था। उसके बाद से वहाँ से पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी। भेजने के बाद जब लाश घर पर आती है, अगले दिन जितने रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको खबर किया जाता है कि जो सक्षम है उसकी अंतिम संस्कार जो है 28 नवंबर 2025 को की जाएगी, सुबह के टाइम में। उसके बाद जितने गेस्ट होते हैं आ जाते हैं और उसे देखने के लिए भारी भरकम पूरे छत, द्वार, आंगन जितना होता है पूरा भीड़ लग जाती है। लगने के बाद भीड़ जो होता है, भीड़ भारी भरकम लगी होती है। और तभी एक लड़की आती है, चीखते चिल्लाते हुए आती है और सक्षम को गले लगा करके लिपट लिपट कर रोती है कि क्यों मारा, किस लिए मारा, क्यों उसे मार दिया, यही बात रो रो करके कहती है। उसके बाद से रोने की, उसकी रोते हुए देख करके, तड़प देख करके सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आंसू आने के बाद में जब वो देखती है, वहाँ पर उसके पास में एक शख्स के पास जो होता है थाली में हल्दी, चंदन, कुमकुम। उसके बाद वो सक्षम के बॉडी पर पूरा हल्दी का लेपन करती है। लेपन करने के बाद जो होता है, वहाँ पर उसके हाथ लेकर के जो सिंदूर थाली में रखा हुआ था, उसमें बाकायदा वो हाथ को डूब कर करके वो अपनी मांग में भर लेती है। कहती है कि मैं रहूंगी, तुम्हारी सुहागन बन कर ही रहूंगी, वरना मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। और ये बात सुन करके सबको और भावुक हो जाते हैं कि वही कसम खाती है। कहती है कि मैं तुम्हारे माता पिता की तुम्हारे बेटा बन करके सेवा करूंगी, तुम्हारे नाम पर ही रहूंगी और तुम्हारे घर ही रहूंगी। और ये भी कहती है कि ये भी कहती है कि जो तुम्हें मारे हैं उन्हें मैं सजा दिलाऊंगी और दिला करके ही रहूंगी। और मैं मेरे माता पिता को अपने संदेश देती है कि वो जीत करके भी हार गए, मैं हार करके भी जीत गई, क्योंकि मैं तुम्हारे नाम से ही रहूंगी और तुम्हारे नाम के सिंदूर से मैं जानी जाऊंगी, मैं तुम्हारी सुहागन बनकर ही रहूंगी। जो लड़का सक्षम को मारा था वो सक्षम का खास दोस्त होता है। उसका नाम होता हिमेश था। एक दूसरे का गहरी दोस्ती होती है। सक्षम के घर हिमेश आता था, हिमेश के घर सक्षम जाता था। दोनों का बकायदा दोस्ती होती है। दोनों के घर आना जाना, उठना बैठना एक दूसरे के साथ में होता है। जो हिमेश होता है उसकी एक बहन होती है, उसका नाम आंचल होता है। आंचल की आयु लगभग 20-22 साल से ऊपर थी। और वो जैसे सक्षम को आंचल से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होते होते दोनों में कब प्यार में बदल जाता है। उसके बाद 3 साल बीत चुके होते हैं, किसी को कुछ भनक भी नहीं होता है। वकारदार रिलेशनशिप का बस कहीं मौका मिलता था तो मिल लेते थे आपस में। उसके बाद चोरी चुपके से मिल लेते थे, बात भी कर लेते थे, किसी को कुछ भनक भी नहीं होता था। जेल में चला जाता है। जब जेल से बाहर आता है तो आकर के वो अपने प्रेमिका को इजहार करता है, अपने प्यार का। उसके बाद वो घर जाता है, अपने घर में जाकर के माता पिता से कहता है मैं आंचल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और वो बाकायदे अपने पूरे फैमिली को बता देता है। कहीं उसके बाद फिर आंचल अपने फैमिली को बता देती है कि मैं सक्षम से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये जो हिमेश उसका दोस्त होता है सक्षम का, उस सबको इस बात को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो दोस्त होकर के दोस्त के सीने में वार किया होता है। क्योंकि विश्वासघात कहते हैं ना, वो विश्वासघात किया होता है, क्योंकि उसके सगी बहन से वो प्यार कर बैठा था। और सोशल मीडिया से बताया जाता है कि उन दोनों की बात जो विवाद हुआ था
वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो सक्षम जो था नीच जात से था और आंचल जो थी ऊंच जात से थी। इस बात से उन दोनों में और भी खटपन होने लगी थी। लोगों का प्यार रुकने वाला नहीं था, मानो कि प्यार गहरा होता चला जा रहा था। उसके बाद इन लोगों ने मन में बैठा लिया था कि जैसे मौका मिलेगा हम दोनों कोर्ट मैरिज जाकर के कर लेंगे। तभी एक दिन अचानक ऐसा होता है कि सक्षम हिमेश जो रहता है सक्षम को अकेले में देखता है। उसके बाद से वहां जा करके वो, क्योंकि उन दोनों में दोस्ती जितनी थी उतनी दुश्मनी भी बढ़ चुकी थी इसी बात को लेकर के, तो वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। वो सक्षम जो था वो एक जगह था और वो वहां पर हिमेश पहुंच गया। उन दोनों में कहासुनी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है और इसी बात को लेकर के मारा पीटी भी हो जाती है। मारा पीटी हो जाती है, होने के बाद में वो वहां हिमेश जो होता है गुस्सा काफी होता है, क्योंकि दोस्त ने दोस्ती का वार ही किया था। इस बात से उसे और काफी हद तक गुस्सा आ गया था। इसी बात को लेकर के वो जो होता है तुरंत गोली निकालता है। गोली निकालने के बाद हिमेश सक्षम के सीने पर वार कर देता है। करने के बाद जब उसकी और यही बात खबर पहुंच जाती है, पूरे फैल जाती है। फैलने के बाद उसे उसको जो कहते हैं पूरा परिवार जो होता है जो हैं, और ये मामला रुकने वाला नहीं था, क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू काफी हद तक जा चुका था और पुलिस को दबाव प्रेशर पड़ रहा था। उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर भी था और उनके परिवार को गिरफ्तार करने के लिए पूरे पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। करने के बाद और ये बताया जाता है कि उनके परिवार को कड़ी से कड़ी तक सजा जल्द से जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर था कि पूरे मीडिया पर फैल चुकी थी आग की तरह, और उन पे दबाव होने की वजह से उन पे कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द सुनाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है और बल्कि सचेत और जागरूक करने का है। प्लीज आप लोग को कुछ सीख मिला होगा तो जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।